बहुत खुशी है हमारे को। हमारी बेटी 2 दिन बाद में वापस आई है। वहाँ पे काफी बुरा हाल है। तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में हमारी बिटिया वापस पहुंच जाएगी। अबू धाबी में जंग के दौरान फंसने वाले भारतीय यात्री की अबू धाबी से आई फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई। नई दिल्ली पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के दौरान अबू धाबी में फंसे हुए भारतीय यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुई। एयरपोर्ट पर भावुक पल देखने को मिले जब कई दिनों बाद लोग अपने परिवार वालों से मिले और सबने राहत की सांस ली। क्षेत्र में बढ़ती तनातनी की वजह से फंसे रहे यात्रियों ने अपने डरावने तजुर्बे साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने विस्फोट, मिसाइल, इंटरसेप्शन और ड्रोन हमले अपनी आंखों से देखे। एक रिटर्नी ने PTI से बात करते हुए कहा, मैंने मिसाइल स्ट्राइक होते और बम फटते देखे। जब हम होटल से निकले तब एक मिसाइल ब्लास्ट हुआ और हम घबरा गए। हम तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई। दूसरे यात्री ने बताया कि प्रस्थान से पहले स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले तक उन्होंने होटल लॉबी से ड्रोन हमले और मिसाइल इंटरसेप्ट होते हुए देखे। उन्होंने कहा कि वे 2 दिन तक अनिश्चितता में फंसे रहे। एक और यात्री ने कहा कि जब हमला हुआ तब वे अबू धाबी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर हमला हुआ और मैं वहीं था। हम बहुत डरे हुए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, यात्रियों ने बताया कि मिसाइल इंटरसेप्शन लगातार हो रहा था और गिरने वाले मलबे से कुछ लोग घायल भी हुए। आप मिसाइल इंटरसेप्ट होने का असर महसूस कर सकते थे। आज किसी तरह फ्लाइट मिल गई और हम वापस भारत आ गए। एक ट्रैवलर ने कहा, मुश्किल हालात के बावजूद यात्रियों ने भारतीय अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने निकासी फ्लाइट की व्यवस्था की। एक यात्री ने कहा, बमबारी और विस्फोटों की वजह से तनाव था, लेकिन अब भारत वापस आकर हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिवार के सदस्यों ने भी अपने रिश्तेदारों के सुरक्षित वापस आने पर खुशी और सुकून जाहिर किया। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में लगभग 9 मिलियन भारतीय रहते हैं। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रहते, पढ़ते या काम करते हैं, जबकि इजराइल में 40,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद है और आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है। भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान बड़े निकासी अभियान सफलतापूर्वक संचालित कर चुका है, जिनमें हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था। मौजूदा तनाव तब बढ़ गया जब इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए एक बड़े हमले में ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के मारे जाने की खबर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर लक्षित सैन्य अभियान जरूरत पड़ने तक जारी रहेंगे। बहुत खुशी है हमारे को। हमारी बेटी 2 दिन बाद में वापस आई है। वहाँ पे काफी बुरा हाल है। तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में हमारी बेटिया वापस पहुंच जाएगी। बहुत खुशी है हमारे को। बेटी वहाँ पर कब से थी? वो 28 तारीख से वहाँ से भी थी। अबू धाबी में फंस गए थे 28 तारीख से वहाँ पे। उसके बाद से आपको वहाँ पे टेंशन हो रही थी, बातचीत आपकी लगातार हो रही थी? लगातार बातचीत हो रही थी हमारी। हमारे को टेंशन थी। वहाँ पे मिसाइलें वगैरह भी काफी दागी जा रही थी, विस्फोट हो रहे थे। तो आज हमारे को बहुत खुशी है, हमारी बेटिया हमारे पास पहुँच गई। इंसाफ 360 न्यूज को सब्सक्राइब करें। दुनिया भर की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे।